बांग्लादेश और इंडिया पड़ोसी हैं, लेकिन एक ने चाइना का हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट ओबोर ज्वाइन कर रखा है यानी बांग्लादेश ने, और दूसरे पड़ोसी यानी इंडिया ने ये प्रोजेक्ट ज्वाइन नहीं किया। 2013 में जैसे ही चीन ने अपना ओबोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसके अगले ही साल यानी 2014 में इंडिया ने भी इसके असरात को महसूस करते हुए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बना दी थी। गालिबन इंडिया को इस बात का आइडिया हो गया था कि ओबोर किस लेवल पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को चैलेंज करने वाला है और ये किस लेवल का प्रोजेक्ट है। इसके बाद ये होता है कि 2016 में चीन बिलाखिर बांग्लादेश में अपना ये ओबोर प्रोजेक्ट जो था उनका वो लेकर आ जाता है, और आते साथ ही चीन ने 24 अरब डॉलर के मंसूबे बांग्लादेश के अंदर अनाउंस कर दिए, और एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इस मंसूबे के तहत बांग्लादेश के अंदर आ जाती है। यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती। इंडिया के लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स तब बढ़ जाती हैं जब चीन ने बांग्लादेश को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बना दिया। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थी, और शायद इंडिया को पहले से ही इस बात का इदराक था कि ये डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। जवाब में इंडिया ने क्या किया था चीन के इस ओबोर और 24 बिलियन डॉलर वाले प्लान को टैकल करने के लिए? 2017 में इंडिया ने बांग्लादेश को 5 बिलियन डॉलर का लोन दिया था, और ये इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी लाइन ऑफ क्रेडिट थी जो इंडिया ने बांग्लादेश को ऑफर की थी। इससे पहले इंडिया ने किसी भी मुल्क को इतनी बड़ी लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर नहीं की थी, 5 बिलियन डॉलर की। बहुत से एनालिस्ट ने इसको ओबोर के तनाजुर में देखा कि इंडिया ये सब कोशिशें कर रहा है कि बांग्लादेश कहीं ज़्यादा ही ना टिल्ट हो जाए चीन की तरफ। इस पे इंडिया ने काउंटर मेयर्स लेना शुरू कर दिए, और ये 5 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइंस इसका हिस्सा थी। लेकिन हकीकत ये है कि चीन की इकोनॉमी की साइज़ देखी जाए और अगर इंडिया की इकोनॉमी की साइज़ देखी जाए तो ये वाज़ेह हो जाता है कि माशी फ़वाइद यानी इकोनॉमिकल बेनिफिट्स देने की जहाँ तक बात है तो इसमें चीन कहीं आगे है, और इंडिया उस वक्त तक इस मामले में चीन का मुकाबला नहीं कर सकता जब तक उसकी इकोनॉमी चीन के लेवल की नहीं हो जाती। अमरीकी ईमा पर इंडिया ने ओबोर का बायकॉट तो कर लिया, लेकिन यह बायकॉट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए शदीद धचका साबित हुआ है। 2017 में इंडिया के ही मारूफ अखबारात जो हैं उन्होंने इस पर तनकीद करना शुरू कर दी थी। मसलन इंडियन एक्सप्रेस ने आज की सूरत हाल की निशानदेही अपने आर्टिकल में उसी वक्त कर दी थी। उन्होंने लिखा था कि ओबोर इज़ अ ग्रांडेस्ट फेल्यूर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इसमें उन्होंने पहले ही इस खदशे का इजहार कर दिया था कि चीन का जो ओबोर प्रोजेक्ट है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत मुश्किल और कड़ा वक्त लाने वाला है, और कुछ ऐसे ही ख्यालात का इजहार द हिंदू ने भी अपने आर्टिकल में किया हुआ था कि इंडिया कैन नॉट सिट आउट। इसमें उन्होंने लिखा था कि ओबोर से मुताल्लिक जो फोरम्स हैं उनमें एज अ ऑब्जर्वर भी अगर हम यानी इंडिया शरीक ना हो तो ये डिप्लोमेसी के सारे ही दरवाजे बंद कर देता है। हत्ता कि अमेरिका और जापान जो कि ख़ुद भी ओबोर के मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ऑफिशियल जो वफद है उनके वो भेजे थे चीन इस ओबोर पे होने वाली जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें, लेकिन इंडिया ने अपना ऑब्जर्वर भी नहीं भेजा, अपना कोई वफद वहाँ पर नहीं भेजा था। एक ज़्यादा ही सख्त लाइन इंडिया ने ले ली वन बेल्ट वन रोड के मुताबिक। हालांकि चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने भी इंडिया को ऑफ़र की थी कि वो भी जो CPEC का जो प्रोजेक्ट है जो कि ओबोर का ही असल में हिस्सा है उसमें शामिल हो जाए, लेकिन इंडिया ने इस पर भी एतराज़ लगा दिया था कि CPEC चूँकि पाकिस्तानी कश्मीर से गुज़रता है और इंडिया उसको अपनी टेरिटरी मानता है, इस वजह से इंडिया ओबोर में ही शरीक नहीं हुआ था। हालांकि इंडिया के सारे पड़ोसी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो चुके थे, कोई एक भी पड़ोसी इंडिया का ऐसा नहीं जो कि इस प्रोजेक्ट में शामिल अभी तक नहीं हुआ है। जबकि बांग्लादेश ने उस वक्त भी ख़ुद को बैलेंस किया था, और उस वक्त जो बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी थी शाहिदुल इस्लाम, उन्होंने कहा था कि हम दुनिया से अलग थलग तो नहीं रह सकते, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ओबोर का हिस्सा बने, हमें आगे जाना है और हम समझते हैं कि यह मंसूबा हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये शाहिदुल इस्लाम साहब ने 2017 में कहा था। इससे दोनों मुल्कों की तरजीहात का अंदाज़ा हो जाता है कि दोनों मुल्क किस एंगल से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। इस वक्त इंडिया बांग्लादेश से रिक्वेस्ट कर रहा है कि इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं वहाँ के लिए बांग्लादेश रास्ता फराहम करे ताकि इंडिया के लिए आसानी हो वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन अगर इंडिया वन बेल्ट वन रोड को ज्वाइन कर लेता तो शायद कलकत्ता से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट तक चीन का रोड और रेल नेटवर्क चीन वैसे ही बिछा देता, अब तक तो बिछ चुका होता, और वो भी चीन की ही इन्वेस्टमेंट से।
एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो कि इंडिया ने लूज़ कर दी थी उस वक्त। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि बांग्लादेश उसी टाइम से लेकर इंडिया और चीन की ये जो राइवलरी है इसको साथ लेकर मैनेज करता जा रहा है 2017 से लेकर। ऐसे हालत में कि जब उसका एक पड़ोसी इंडिया इस प्रोजेक्ट का सख्त मुखालिफ है, जबकि दूसरा जो उसका पड़ोसी है चीन, वो इस मंसूबे की इब्तिदा करने वाला मुल्क है। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश ने बैलेंसिंग लाइन लेकर चले हुए हैं 2017 से लेके। अब इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को ये सोचना पड़ेगा कि ओबोर की मुखालफत से अब तक इंडिया को क्या मिला है, कौन सा बेनिफिट इंडिया ने हासिल कर लिया है। इंडिया के सारे पड़ोसी ओबोर का हिस्सा हैं, लेकिन इंडिया ने अब तक यहाँ से क्या हासिल किया। जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश ने इस प्रोजेक्ट में शमूलियत अख्तियार करके अब तक कई बिलियन डॉलर्स के जो इन्वेस्टमेंट है वो बांग्लादेश के अंदर लाने में कामयाब हुए हैं।